चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? लगातार जो है आप लोग का एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम देने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, वाह क्या क्वेश्चन है, नामक पुस्तक में इनमें से किसका भाषणों और लेखों का संग्रह है? वाह। पिछला बार आपको बिहार दरोगा एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आया था कि इनमें से महात्मा गांधी का जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया था ना, बोलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर जब भी अगर आते हैं तो हम आशा करेंगे कि बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर का नाम सुने हैं? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, है ना, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ये जाकर के महात्मा गांधी का जीवनी लिखे थे। महात्मा गांधी का जीवनी, जो पिछला बार बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा था, बहुत ही सुंदर तरीका से। उसी टाइप से हर एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता रहता है ना। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक इनमें से कौन है, जीवनीकार कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। आप लोग सही इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो जवाब दे दीजिए, वरना हम तो आपको बताएंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ फाइल में ABCD नहीं चलता है, ठीक है ना। कह रहे कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक में इनमें से किसका भाषणों और लेखों का संग्रह है? पिछला बार आपके एग्जाम्स में देखे होंगे रामनाथ कोविंद हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनका जितने भी अपने पीरियड में, राष्ट्रपति के पीरियड में जो भाषण जो दिए थे, उस सभी भाषणों का एक संग्रह बनकर एक बुक लॉन्च हुआ। वो भी क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछा था। तो पहला नंबर तो आप लोग जानने का ये कोशिश करिए कि लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का, किस किस लेवल से क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। तो ये सब चीज जानिएगा तो बहुत ही आपको सुकून मिलेगा और नए नए क्वेश्चन आपको जानने का जो है एक आपको फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो पुस्तक जो है ये लिखा गया है, जो भाषणों और लेखों का संग्रह है, ये जाकर के सही इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। वाह, इनका भी सही आंसर आपको मिला महात्मा गांधी। और हो सकता है जो भी आपका न्यू नोटिफिकेशन बिहार दरोगा का आ रहा है, जो हम लोग लगातार जो पढ़ते जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे बता रहे हैं भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूछ रहा है कि ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा का क्या नाम है? एन ऑटोबायोग्राफी नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी, है ना। उनमें लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, सबको बताते हैं। एन हिंदी में ही लिख लो ना, ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी जो है इनकी जो है एक आत्मकथा बुक है। क्या है? आत्मकथा, है ना। इनका जो है बायोग्राफी जो है बुक है, और इसमें जितना भी इनका भाषण है या लेख है, नोट कर लीजिएगा, इसमें जितना भी आपका भाषण है या आपका लेख है, उन सभी का इस बुक में जाकर के संग्रह किया गया है। सभी को बारी बारी से सबको आपको बता देते हैं, एकदम ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग की इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपको जहां से भी जिस लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो बताते हैं, उसमें आप लोग बढ़िया से बखूबी आप लोग समझते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि जहां से आपकी इच्छा हो क्वेश्चन आप हमको लेकर के आइए। मेरा नाम है राकेश लाल, लेकिन लोग मुझे GS लाल के नाम से जानता है। तो GS का कंटेंट के लिए आपको नहीं सोचना है। अब मान लीजिए बहुत सारे आपको पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, बहुत सारे आपको चीज आपको बताए हैं, इसी को अगर हम कह देंगे कि आप बताओ ये कब बुक लिखा गया था, तो आप शायद आप नहीं जानते होंगे। ये जाकर के 34-35 में जाकर के अल्मोड़ा के जेल में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? अल्मोड़ा के जेल में। नोट कर लीजिएगा तो लिख लीजिए, डिटेल जानिए। अल्मोड़ा के जेल में जाकर के लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1934 और 35 के जेल में जब बंद थे, उसी में जाकर लिखा गया था। और ये कब लॉन्च हुआ, मार्केट में कब आया, एन ऑटोबायोग्राफी कब आया, तो सही उसका आंसर जो होगा 1936 ईस्वी होगा। कब होगा? 1936। वर्धा आंदोलन का नाम सुने हैं ना? 1936 ईस्वी में जाकर के महात्मा गांधी वर्धा आंदोलन चलाए थे, है ना। दूसरा चीज क्या है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और उसी अधिवेशन में कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण जो होना चाहिए वो जाकर के व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी नाम सुने हैं, अहमद किला का नाम सुने, अहमदनगर किला का नाम सुने हैं ना। तो इन्हीं का बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया
भारत एक खोज, इसका हिंदी में बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और ये जो है जाकर के अहमदनगर जेल में लिखा गया था। ठीक है, अहमदनगर जेल में लिखा गया था और यह जो बुक जो है आज भी आपको बता दे है कि अहमदनगर जेल को जाकर के कैदियों को समर्पित है। यह जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज जो है अहमदनगर जेल के कैदियों को जाकर के वहां पर जो है उसको समर्पित कर दिया गया है। इस तरह से अगर क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप लोग कहीं से भी छोड़िएगा नहीं, एक से एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितना बार बने? तो 3 बार बने। 1929 में बने थे, 1936 में बने थे और 1937 में बने थे। कहां कहां बने थे वो भी ध्यान रखिए। 1929 में कहां बने थे? तो लाहौर में बने थे। कहां बने थे? लाहौर में। इसी अधिवेशन में जाकर के आपको पूर्ण स्वराज। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं आपको मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जाए, हम नहीं बोलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए टोटल का टोटल आपको चीज बता देते हैं। 1936 में कहा हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसी अधिवेशन में जाकर के पहली बार जो है व्यस्क मताधिकार है ना, व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का है ना गठन का मांग किया गया। 1937 में कहां पर हुआ था? फैजपुर में। कहां पर हुआ था? फैजपुर में। तो ये लगातार 2 बार अध्यक्ष बने और 1929 में बने। ध्यान रखिएगा कि फैजपुर जो है ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन जब हुआ तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में ही हुआ था, लेकिन एक बार मात्र ही जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? गांव में हुआ। ठीक है, गांव में कहां पर हुआ? तो फैजपुर में हुआ। तो इस लेवल से अगर क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, सुन लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं एटक, AITUC, नाम सुने हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUF की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन जो हुआ था आपको 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसके पहले जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे लाला लाजपत राय के, जो गरम दल के हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय को बनाया। सुनाई दे रहा है? ठीक है ना? क्या दिक्कत है बोलो? नहीं दिखाई दे रहा है? सब दिखाई देगा, दिखाई दे। यहाँ पे देखो AITUF, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसका स्थापना जाकर के 1930 ईस्वी में और किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है ना? AITUF हो गया। एटक जो है 1926 ईस्वी में जाकर के 2 फाड़ में हो गया, 2 पार्ट में बट गया। ठीक है, तो आपका बन गया AITUF, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। पीछे से हंस रहा है, क्या हंस रहा है जी? कह रहा है सर बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा से आप डील करते हैं, पढ़ा देते हैं कि हम लोगों का माइंड में घुस जाता है। वाह क्या बात है। अरे देखो, एक बार अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे ना, एक बार अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लिए, क्लास अगर कर लिए, तो निश्चित तौर पर जो है कभी भी आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको चाहिए कि एक अच्छा मार्गदर्शन और अच्छा कंटेंट और बुक का पहचान। ये जिस दिन आप लोगों के मन में हो गया, जिसमें आपके अंदर जहन में हो गया, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी नाम सुने हो? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन्हीं का लिखा हुआ है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, वो भी लिख दें, लिख लो। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, है ना? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है उन्हीं का जो है जाकर के आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी में ही लिख लो आप। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना? इन्हीं के बाप का नाम था, इनके पिताजी का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना? और इनकी माता का नाम था कमला नेहरू।
पंडित मोतीलाल नेहरू ने जाकर के 1928 ईस्वी में डोमिनियन स्टेट्स, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है ना, डोमिनियन स्टेट्स की मांग किए 1928 में, और 1929 में स्वयं जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और बोले कि नहीं, मुझे डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा, एटफ जो है, एटफ अध्यक्षता तो ये किए, लेकिन किसकी अध्यक्षता में जाकर किसका गठन किया गया था? ठीक है ना, 1930 ईस्वी में एटफ का गठन किया गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का, और किसकी अध्यक्षता में? तो बीबी गिरी का नाम सुने होंगे। ठीक है, बीबी गिरी का नाम सुने, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया एटफ का। इसमें आपका जो है बताए लाला लाजपत राय, नोट कर लीजिएगा, समझे। तो क्वेश्चन का लेवल जो है आपको बहुत कुछ आपको सिखाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना पढ़े होंगे, उद्देशिका पढ़े होंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 और 2 कितना होता है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाकर के अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 और 2 कितना होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा जो है ना, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, उसी को बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। इस पे बहस हुआ, और बहस होने के बाद जाकर के 22 जनवरी 1947 को जाकर उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, और वहीं से जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। तो क्वेश्चन का लेवल आपको ढूंढिए, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन आप लेवल एक बार अगर ढूंढ लिए तो कहीं से भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन को पढ़ाने में हमको आधा घंटा लगता है। हाँ, आधा घंटा क्यों लगता है? इसलिए कि आपको क्वेश्चनवा बताते हैं। अब महात्मा गांधी पर सिर्फ चर्चा नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ जो किस पे चर्चा हुआ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जब चर्चा हुआ तो आपको इतने क्वेश्चन निकल करके सामने आए। अभी तो बहुत क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बावजूद भी जाकर के हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। भारत में एशियाई खेल का गठन जो है इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था 1951 में। एशियाई खेल पहली बार भारत में पहली बार कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत है, बस आपको समझना है। एंड ऑटोबायोग्राफी इनका जो है बायोग्राफी है ना, आत्मकथा है, और इसी में जाकर के इनका जितने भाषण है, लेखन है, उसका संग्रह किया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मिला? एन ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी से रिलेटेड ये पेज तो आपका भर गया है। चलिए दूसरा ले लेते हैं पेज, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन जान लीजिए। ठीक है ना। आंसर आप देख, मान लीजिए आपको मिला, क्या मिला? तो महात्मा गांधी मिला है। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेंगे? जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको पूछे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी तक से यूट्यूब चैनल पर हमने देखा है, बहुत सारे महात्मा गांधी के बारे में लोग पढ़ाए हैं, लेकिन किसी ने इसका चर्चा बखूबी से नहीं किया है। किसी ने नहीं, कोई नहीं क्वेश्चन आज तक बताया है। अब देखिए, महात्मा गांधी की अगर बात करिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पर लिखवा देते हैं। देखिए, इनका तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को कहां पर आए? तो भारत आए थे। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? अप्रवासी भारतीय दिवस। अप्रवासी भारतीय दिवस दिख रहा है बाबू? बोलना दिखाई दे रहा है ना, सुनाई भी दे रहा होगा। अप्रवासी भारतीय दिवस हो गया। अब जो है ये पहली बार जब इंडिया जब आए तो 1916 में सबसे पहला जो काम किए उसका नाम है साबरमती आश्रम। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में ही किया गया था। 1916 में एक और लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा आपको, ओरेबिले आश्रम। क्या नाम है? ओरेबिले आश्रम। पूछता है, आप लोग ओरेबिले आश्रम पढ़े होंगे कि ओरेबिले आश्रम की स्थापना किसके द्वारा? तो अरबिंदो घोष के द्वारा, पढ़े है ना। लेकिन ये आपको पता नहीं था कि ओरेबिले आश्रम की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो दोनों आपको 1916 मिला। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, और इसी अधिवेशन में जाकर के हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो गए थे? एक हो गए थे। 1916 में जाकर BHU का नाम सुने होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, वो BHU बन गया, और उसके प्रथम कुलपति कौन बने? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन बने? पंडित मदन। पटना हाई कोर्ट का नाम सुने होंगे, पटना हाई कोर्ट की स्थापना भी 1916 में ही हुआ था,
है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल चलाया गया था, 1916 में ही चलाया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दादा, मेरे माई बाप, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। बस आप पे डिपेंड करता है कि हम कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। महात्मा गांधी का आत्मकथा बायोग्राफी का जो बुक का नाम है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसी किसी से पूछ लेना कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ना, लिख देते हैं, सब यहां पर लिख देते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना। इनका जो है ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। महादेव देसाई का नाम सुने हैं, ये जब लिखे थे तो कभी कभी पूछता है किस भाषा में, तो लिख लीजिएगा गुजराती भाषा में लिखे थे। कौन भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा। महादेव देसाई, है ना, महादेव देसाई द्वारा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का इसका भाषा जो है चेंज कर दिया गया, लैंग्वेज जो है जा करके इसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे। क्या किए थे? अंग्रेजी में। ये भी क्वेश्चन आता है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, ट्रूथ को किसने जा करके अंग्रेजी में इसका रूपांतरण किया, तो सही उसका आंसर क्या हो जाएगा? महादेव देसाई। क्या हो जाएगा? महादेव देसाई, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको, रस्किन, जॉन रस्किन का नाम सुने होंगे। जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, क्या नाम है? अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट से जाकर के महात्मा गांधी जब पढ़े थे तो उसमें सर्वोदय को लेकर के, सर्वोदय मतलब सभी लोगों का विचार, है ना, उसमें जाकर के इनको सीख मिला। और हेनरी डेविड का एक जाकर के जो बुक है, हेनरी डेविड थोरू नाम है, हेनरी डेविड थोरू, उसका जो बुक का नाम है ऑन सिविल डिसओबीडियंस, है ना, ऑन सिविल डिसओबीडियंस नाम है। उसमें जाकर के इनको महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा का विचार मिला। क्या मिला? सविनय अवज्ञा का विचार मिला। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको पूछता है, पढ़ना है। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे या जानते भी होंगे, जैसे मान लीजिए इनका इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, है ना, इंडियन ओपिनियन जो है इनके द्वारा जाकर के 1903 में पहली बार लिखा गया। ये साउथ अफ्रीका में ही लिखे थे। यंग इंडिया का नाम सुने होंगे, यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है नवजीवन का भी नाम सुने होंगे। यंग इंडिया और नवजीवन जाकर के लिख लीजिएगा 1919 में। हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिख लीजिएगा 1927 ईस्वी में। कहीं कहीं आप लोगों का गलती देता है, ठीक है ना, कहीं कहीं गलती देता है, उसको नोट करिएगा। यंग इंडिया और नवजीवन, हरिजन, हरिजन भी लिखे थे, सर्वोदय भी लिखे थे, है ना, हरिजन और सर्वोदय ये जाकर के 1933 ईस्वी में लिखे। क्या लिखे थे? 1933 में, है ना। डू और डाई, करो और मरो का नारा, है ना। जब इनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जाकर के 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है ऑपरेशन जीरो आवर तहत के तहत पकड़ लिया गया था, तो इनको जाके आगा खां पैलेस में जाकर के बंद करके रखा गया था। फिनिश फर्म का नाम सुने हैं? फिनिश फर्म चूंकि डरबन में पड़ता है, तो फिनिश फर्म की स्थापना 1906 लिख लीजिएगा। फिनिक्स फर्म जाकर के हो जाएगा आपको डरबन में, लिख लीजिएगा 1906 ईस्वी में, फिनिक्स फर्म का, है ना। किसका लिख लेंगे? फिनिक्स फर्म का, है ना, फिनिक्स फर्म की स्थापना। उसके बाद और भी फर्म है, और भी उसका फर्म है जिसका नाम सुने होंगे आपको, टॉल्स्टॉय फर्म नाम सुने होंगे, टॉल्स्टॉय, है ना। टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना 1909 में किए थे। कब किए थे? 1909, यहां लिख देते हैं। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे? तो 1909 में किए थे, ठीक है। ये कहां पर है? तो जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में है। कहां पर है? जोहान्सबर्ग में। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए जब गए थे, है ना, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 1931 में और 1932 में। मात्र महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए। तो उसी समय विंस्टन चर्चिलवा जो है चढ़ रहा था, महात्मा गांधी उतर रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्ध नग्न फकीर। राजपुताना जहाज से गए थे। कौन जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज से गए थे और सेंट जेम्स पैलेस में जाकर के ठहरे हुए थे। इनके साथ में सरोजिनी नायडू भी गई थी, ठीक है। तो भारत में
नहीं बल्कि लंदन में जाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ 2nd गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है ना, कांग्रेस के तरफ से। और तीनों में भाग लेने वाले कौन कौन हैं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, तेज बहादुर स्प्रू है, सरोजिनी नायडू भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जब भी अगर पूछेगा तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से लिखिए, एकदम एक एक पॉइंट करके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जन्मदाता, पितामह कहा जाता है, ठीक है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाकर के इन्होंने भाग लिया, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, मसौदा समिति जिसको बोला जाता है। इनका बुक्स बड़ा हाईलाइट है, जैसे आप लोग सुने होंगे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो इनका बुक है, जो जाकर 1923 ईस्वी में लिखे कि नहीं। उसके बाद जो है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में। बहिष्कृत भारत जाकर के इनका जो है कि पाक्षिक जो है पत्रिका है 1927 में। नोट करते चलो बाबू, बहिष्कृत भारत, है ना। तो एक से एक क्वेश्चन आपको इनको मिलेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से, ठीक है ना। 1936 में जाकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किए, अपना स्वयं ये जाकर के पार्टी बना ली। पहली बार इनका साप्ताहिक जो है, कभी कभी पूछता है कि पत्रिका कौन सी है, तो मूक नायक है। क्या नाम है? मूक नायक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पहली जो साप्ताहिक जो पत्रिका है उसका नाम है मूक नायक। नोट कर लीजिएगा, मूक नायक। कब लिखे थे? तो 1920 ईस्वी में लिखे थे। क्या बोल रहे हैं बाबू? अरे बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल में जब पहुंचेंगे तब न हो, काहे आप मैंने सुका रहे हो। क्षुद्र कौन है? ये भी जाकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उनका किताब है, जाकर 1948 में लिखे। द अनटचेबल इन्हीं का बुक है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, अभी जो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट पर एक मूवी आ रही है, उसमें हीरोइन है आपको जाह्नवी कपूर है। कौन है? जाह्नवी कपूर है। उसमें एक मीडिया वाला जा करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में पूछा, उसको कुछ नहीं पता है। उस मूवी बन गई, पूरी फुल मूवी बन गई इनहिलेशन ऑफ कास्ट पर। इनहिलेशन ऑफ कास्ट भी जाकर के इनका बुक जब हुआ तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट जाकर 1936 ईस्वी में ही जाकर के बुक इनका लॉन्च किया था। तो बहुत अच्छा आरबीआई का देन जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही देन है ना। और इनको जाकर के जो स्वतंत्र भारत का जब गठन हुआ पहली बार, तो जाकर के स्वतंत्र भारत के पहले हमारे विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री जाकर के पहली बार ये बने, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर कभी भी पूछेगा तो कभी भी भुलाइएगा नहीं। समता समाज संघ का भी स्थापना किए थे 1927 ईस्वी में। समता समाज संघ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। अरे हल्ला नहीं करो यार, बता तो रहे हैं, काहे आप टेंशन ले रहे हो? क्या सर बहुत मजा आ रहा है। अरे मजा तो आएगा ही यार, जब पढ़ने वाले को मजा आता है ना, तब पढ़ाने वाले को और मजा आता है। इसलिए जितना हो सके आप जो है मजा लीजिए। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, रियासतों के जाकर के मंत्री बने थे। नाम सुने होंगे आपको, हैदराबाद, है ना, नाम सुने हैं, बोलिए। तो उसमें जाकर ऑपरेशन पोलो का नाम सुने होंगे, हैदराबाद का निजाम था, उसमें जाकर के ऑपरेशन पोलो चलाए, है ना। इनको बारदोली सत्याग्रह, है ना, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको जाकर के सरदार की उपाधि दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले वल्लभ भाई पटेल ही थे, पाटीदार थे। ये जाकर के गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिए इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंसी क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1931 ईस्वी में कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। कहां पर हुआ था? कराची में जब हुआ था, इसमें जाकर के पहली बार जो है मूल अधिकार का डिमांड किया गया था। तो पिछला बार बिहार दरोगा में पढ़ाए भी थे 22-13 में, ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार का मांग किया गया? तो सही आंसर होगा कराची अधिवेशन। कहां पर हुआ था? तो कराची में। कब हुआ था? तो 1931 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी नाम सुने होंगे। वर्तमान सरकार जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, इनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर 2018 को जाकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि हाइट जो है इनका 182 मीटर जो है जाकर के एक लंबी जो है मूर्ति बनाई गई है, 182 मीटर, ठीक है। और भी इसमें जानना है या नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में बढ़े?
है ना। कभी भूलना नहीं, जो भी लिखवा रहे हैं बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ा लो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हो और हम चाहते हैं कि एक बार में आप लोग जो है फाइट करो दरोगा, एक बार में फाइट करो। और महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है मत भूलना, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, है ना। और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स वो पुस्तक जो है उसमें जाकर के महात्मा गांधी के भाषणों का और लेखों का संग्रह किया गया। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और तब जाकर के करना करो कि जो हम लोग, जो तुमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम पूछते हैं पहले कहाँ पढ़ते थे, सर फलाना कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे। यहाँ आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में ही आप लोगों को फायदा बुझा रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी जो है बिहार दरोगा का 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आप उसको चाहे तो एप्लीकेशन पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी टेस्ट और क्लास अगर आपको देखना होगा तो हम आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ देते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा, ये कॉलिंग नंबर है, कॉल भी करिएगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए।